नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। सुप्रीम कोर्ट में आज 3 जजों की बेंच ने एक पत्रकार के वीडियो पर स्वतः संज्ञान लिया। अजय शुक्ला वीडियो तत्काल प्रभाव से टेक डाउन यानी हटवा दिया गया और रजिस्ट्री को आदेश दे दिया गया कि इन पर आपराधिक मानहानि का केस चलाया जाए। ये खबर तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन इस खबर ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है, अधिवक्ताओं के बीच हलचल पैदा कर दी है। दरअसल अजय शुक्ला के उस वीडियो में बेला त्रिवेदी का जिक्र था, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जिनका ऑफिशियल रिटायरमेंट तो अभी जून में है, लेकिन फेयरवेल हो चुका है। ग्रीष्मकालीन गर्मी की छुट्टियों की वजह से उनका फेयरवेल हो चुका है। वो रिटायरमेंट ले चुकी हैं, मतलब ऑफिशियल जो डेट था उससे पहले वो रिटायरमेंट ले चुकी है। उनका कोई पारिवारिक कार्यक्रम था, कहीं अमेरिका जाना था या जो भी था, उस बारे में बहुत मेरे पास कंफर्म जानकारी नहीं, हो सकता है अभी मिल ही जाए इसी कार्यक्रम में जानकारी। बड़ा सवाल ये है कि बेला त्रिवेदी वो जस्टिस जिसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फेयरवेल नहीं दिया, एक पत्रकार ने अगर टिप्पणी कर दी तो क्या गुनाह होगा। हो सकता है कोई शब्द आपत्तिजनक हो सकता है, क्योंकि मैं कानून का जानकार नहीं हूं, ना तो कानून का लॉ स्टूडेंट भी नहीं हूं, लॉ इंटर्न भी नहीं हूं, तो मुझे नहीं जानकारी। हो सकता है कोई शब्द आपत्तिजनक रहा, उस शब्द पर भी एतराज करके उस पोर्शन को हटाया जा सकता था, बातचीत की जा सकती थी। कई सवाल खड़े हैं। आखिर बेला त्रिवेदी, सीजेआई संजीव खन्ना को लिटरली, मैं कोट अनकोट फिर शब्द कह रहा हूं, लिटरली गाली दी गई निशिकांत दुबे द्वारा। किसी को देश में गृहयुद्ध भड़काने वाला कहा जाए तो गाली ही है। गृहयुद्ध भड़काने वाला यानी देशद्रोही होता है। इतना मैं भाव तो इतना जानता हूं, लॉ स्टूडेंट नहीं हूं, फिर भी होता है कि नहीं होता है आगे कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि हमारे साथ बलराज मलिक साहब जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे अधिवक्ता जो कितना भी गंभीर मामला हो, कोई जज का मामला हो, कोई जुडिशियल जो है फैसला हो, टिप्पणी हो, ऑब्जर्वेशन हो या डिसीजन हो, उस पर बड़ा बेलाग कमेंट करते हैं। और बेला त्रिवेदी को फेयरवेल न दिया जाए, ये डिमांड सबसे पहले बलराज मलिक साहब ने रखी थी। इसलिए आज मलिक साहब इस मसले पे आए हैं। तब तो बार पे भी कंटेम्प्ट हो जाना चाहिए था, बार ने फेयरवेल नहीं दिया। मलिक साहब निशिकांत दुबे को तो नहीं रोक पा रहे हैं, जुबान बंद करवा रहे हैं पत्रकारों। क्या हो गया? गवई साहब से तो मुझे लिटरली ऐसी उम्मीद नहीं थी, गवई साहब से तो नहीं थी। आज आप लोग जो सुप्रीम कोर्ट में जो हलचल है इस खबर के बाद, क्या है, क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? नहीं, देखिए, वो वीडियो हमने भी देखा है उनका। ब- बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। अजय शुक्ला को मैं धन्यवाद देता हूं, इतनी बोल्ड पत्रकारिता के लिए, सच्चाई बयान करने के लिए। हाँ, कोर्ट को किसी ने कहा होगा उसके बारे में जरूर, क्योंकि जिस तरह से अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल ने धन्यवाद किया है या उन लोगों को शामिल किया गया उसमें मदद के लिए भी, क्योंकि बेसिकली वो वीडियो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी की हिपोक्रेसी दिखाई गई है उस वीडियो में, और उन्होंने कहा क्या क्या उन्होंने गड़बड़ की है, क्या गलत काम उन्होंने किए हैं। उन्होंने एक तरह से प्राइम मिनिस्टर को बेनकाब किया है। असल में वो वीडियो प्राइम मिनिस्टर की बेनकाबी का वीडियो है। उसमें एक जगह पे जो बात, क्योंकि ये पहले सारे देश में चर्चा है, सर्वे कर लिया जाए इसका कि गोदी पत्रकार और इवन गोदी जज यूज वर्ड शब्द देश में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेजोरिटी कर रही है। और हमारी जस्टिस नागरत्ना ने तो कहा था कि सरकार के प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब था सरकार का प्रेशर है। इमरजेंसी में हमने जुडिशरी को देखा था, इसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों को हमने देखा था कि कैसे जुडिशरी बिल्कुल फ्लैट हो गई थी देश की, देश के लोगों के पक्ष में बोल नहीं पाई थी, और देश भी फिर हिम्मत हार गया था। देश हिम्मत कब हारता है? जुडिशरी जो उनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की जिसकी जिम्मेवारी है, वो अगर
उसमें जान में जान डालते रहे तो जनता और बुलंदी से अपनी आवाज उठाती है। कई बार उल्टा होता है, जनता आवाज उठाती, जुडिशरी आवाज को बंद करने का काम करती है। ऐसा लगता है लोगों को और ये महसूस होता है। इसीलिए अगर पहली बात तो ब्लैंकेट बैन लगाना नहीं चाहिए राइट टू एक्सप्रेशन। जनता की आवाज किसी प्राइम मिनिस्टर की, किसी चीफ जस्टिस की, किसी पार्लियामेंट की आवाज से ज्यादा बुलंद होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। और जनता की आवाज सर्वोपरि है। आप तीनों अंग हैं, वो जनता ने ही संविधान के तहत बनाए हैं। वो तीनों अंग का काम जनता सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक होने चाहिए। और जनता की ही आवाज जब कोई पत्रकार उठाता है तो सिटीजन सेंट्रिक सोच के ही कोई फैसला लेना चाहिए। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को राइट टू एक्सप्रेशन को दबाने के लिए, कमजोर करने के लिए, इसमें मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा पहली बात तो कंटेंट हटाना नहीं चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था। आपने ये जो बात कही है, इस बात को साबित करिए। अगर वो बात साबित करने का मौका मिलता तो देश को और ज्यादा तथ्य सामने आते, देश का राइट टू एक्सप्रेशन और मजबूत होता। और फिर भी अगर कोर्ट को लगता है कि कोई भाषा की मर्यादा कहीं भंग हुई है, तो कम से कम सिर्फ और सिर्फ उस कंटेंट को हटाने की बात करनी चाहिए थी, जैसे फिल्मों में वो करते हैं। फिल्मों में कुछ सीन हटाने के लिए बोलते हैं, पूरी की पूरी वीडियो को हटाना, बैन करना, ये टोटली गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मेरे हिसाब से। ये अवॉइड करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा आदेश ना दें। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के मामलों में संयम बरतना चाहिए जहां तक फंडामेंटल राइट की बात है। और सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा अगर कोई राइट है तो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट ही आदमियों को राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार और डिग्निटी के अधिकार से लेस करता है। अगर मानव जाति बोलने वाली नहीं होती तो पशुओं की तरह रहती, फिर राइट टू लाइफ भी ऐसे जानवरों की तरह होता। तो राइट टू डिग्निटी का तो फिर कोई मतलब ही नहीं था। राइट टू एक्सप्रेशन असली आधार है राइट टू लाइफ का भी, राइट टू डिग्निटी का भी। अगर बोलने का अधिकार नहीं दोगे तो अपनी डिग्निटी कैसे बचाएंगे लोग। और अजय शुक्ला का वीडियो पूरा देशभक्ति से ओतप्रोत है, एक बोल्ड पत्रकार की भाषा है, हर पत्रकार के दिल की और मन की बात है, देश के लोगों के मन की बात है। जी, मैं आप एक उंगली एक उठा रहे बड़ा हैं। सवाल, एक बड़ा सवाल इसमें और भी है। हम्म। कोई भी ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जस्टिस की तरफ से आए या किसी भी बेंच की तरफ से आए, कोई फैसला जो इस दौर में एक बड़ा समूह, जैसे मोदी पर आपत्ति हो गई, एक बड़ा समूह है जिसे हम लोग भक्त या अंधभक्त कहते हैं, वो पूरा इकोसिस्टम है, भाजपा का, मोदी का इकोसिस्टम है। कोई फैसला हजम नहीं होता है तो आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन-कौन से शब्द सुप्रीम कोर्ट को, यस। सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट की जगह क्या-क्या शब्द बोलते हैं, हम तो बोलना भी नहीं चाहते, बोलेंगे भी नहीं, यही। हम अपनी अदालत अरे, चीफ जस्टिस क्या-क्या के शब्द खिलाफ बोलते जो बात कही, खन्ना के, हैं। चीफ जस्टिस खन्ना के खिलाफ जो बात कही, बस वही 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 सीटिंग मैं सी, उससे जोड़ने जा रहा हाँ। हूँ मैं साहब पूरी बात को, कि एक ये, और ये पूरा एक व्यक्ति नहीं, पूरा झुंड आता है, पूरा झुंड आता है वो जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को इतनी ओछी, बिलो द बेल्ट शब्द, मतलब गालियां लिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम्म। गालियां लिखते हैं, जाके कोई चेक कर ले। उसके बाद जी। सांसद, वो तो मान लिया, वो तो तमाम फेक अकाउंट वाले रहते हैं। सांसद जिसका चेहरा, आइडेंटिटी सब कुछ सामने है, वो कहता है इस देश में गृहयुद्ध करवा रहा है सीजेआई इस देश का, नाम लेकर के संजीव खन्ना साहब को। उस मामले में 3-3 4-4 जगह से उस समय भी हमारी आपकी चर्चा हुई थी, लखनऊ से, फिर कुछ एडवोकेट्स यहाँ से, कुछ मुंबई से, अलग-अलग जगहों पे उन्होंने मानहानि के लिए जो है कंटेम्प्ट के लिए वो एजी को चिट्ठी लिखी। जो एजी आज मिनटों में धन्यवाद और गले मिलना और थैंक यू और वेलकम शुरू कर दिए, उनकी जुबान नहीं खुली, उनके कलम से दस्तखत नहीं हुआ। 3-3 जी 4-4 लेटर बिल्कुल। पड़े थे कंटेम्प्ट चलाने के ये लिए। कंटेम्प्ट नहीं चला, नहीं चला। क्या अब इस देश की न्यायपालिका सत्ता के सामने बड़ा कठोर सवाल है। ये, क्योंकि बिल्कुल। ये जब आप सीजीआई का सम्मान नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, इसका मतलब आपने सुप्रीम कोर्ट के सम्मान को गिरवी रख दिया। क्या यही मैं कह सत्ता के सामने देश की सर्वोच्च अदालत ने घुटने टेक दिए हैं, अपना माथा वहां पर झुका दिया है, क्योंकि सत्ताधारी दल का सांसद कुछ भी बोले, आप वहां पर नहीं कुछ बोल पाए।
उसके सामने नहीं, उसको कटघरे भाई में नहीं खड़ा कर पाए, उसको उस- सलाखों में नहीं डाल पाए। एक अदना सामान्य पत्रकार हो हम लोग जैसा, वो बोल दे तो आप के स्वाभिमान को चोट पहुंच जाती है। हाँ, इसलिए ये नहीं चलेगा देश में। देश का एक सामान्य नागरिक का राइट टू एक्सप्रेशन बल्कि बराबर नहीं तो ज्यादा है एक प्राइम मिनिस्टर से, एक चीफ जस्टिस से, एक कैबिनेट सेक्रेटरी से, एक एमपी से, एक एमएलए से। जब खन्ना जी की आबरू बचाने के लिए कोई जज सामने नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का, हम्म बेला त्रिवेदी भी उसी वक्त यही थी, ये अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल भी यही थे। इन्होंने तो बल्कि लेटर पे साइन परमिशन देने से मना कर दिया एक तरह से। हाँ और सुप्रीम कोर्ट इतनी नियति हो गई कि एजी से परमिशन की जरूरत पड़ी उनको, और उसके बावजूद वो परमिशन नहीं मिली। किसी भी जज ने हिम्मत नहीं दिखाई कि जस्टिस खन्ना अपनी इज्जत आबरू कैसे खुद बचाएं। किसी जज को सामने आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को। एक भी जज सामने नहीं आ पाया सुप्रीम कोर्ट का। और आज जो बात जिसको सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में जिसको काबिल नहीं समझा, जिसकी फेयरवेल देना भी जिसको काबिल नहीं समझा, बहुत पहली बार कि हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दोनों ने मिलकर यह तय किया, और वो नहीं किया, और इससे सब खुश थे एडवोकेट, क्योंकि एडवोकेट्स का ही प्रेशर था ये। तो उसके बदले में उसकी बात के लिए एक पत्रकार की आवाज दबाना कहां तक उचित है। हाँ, उसमें जो बात कही थी कि भाई मोदी की गोदी में बैठ के, हो सकता है ये भाषा थोड़ी सी अटपटी हो, मगर गोदी शब्द आज किसी की फिजिकल गोद में बैठने से संबंधित नहीं है। गोदी का मतलब है जो फेवर में है, अनड्यू फेवर में है, एक तरफा जिसके पक्ष में है या उसके प्रेशर में है, उसको गोदी मीडिया या गोदी अफसर या गोदी जज कहा जा रहा है देश में। किसको रोकोगे? देश जो कह रहा है क्यों कह रहा है, ये नौबत क्यों आ रही है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है जुडिशरी को और चीफ जस्टिस को भी। अब ये भी, इसको भी, इस वीडियो को सिर्फ वो पोर्शन काट के, अगर वो सही नहीं लगा, उस पोर्शन को काट के बाकी को रिइंस्टेट करना चाहिए इस वीडियो को, अगर सुप्रीम कोर्ट राइट टू एक्सप्रेशन के हक में खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अदरवाइज ये गलत होगा। इससे पता चलेगा कि कहीं ना कहीं मैसेज गलत जा रहा है देश में, कहीं ना कहीं प्रेशर है, क्योंकि ये वीडियो अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक्सपोज कर रही है, क्लियरली, बोल्ड लैंग्वेज में। एक साहसी पत्रकार ने ऐसा काम किया है, उसकी आवाज कोई ना दबाए, और कम से कम जुडिशरी को तो ऐसे पत्रकारों की आवाज को बुलंद करने में उनकी मदद करनी होगी, मदद करनी चाहिए। यही तो ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बहुत स्पष्ट कहूं, हम पत्रकारिता में भी हम तो कई बार अपने साथी पत्रकारों की भी आलोचना कर लेते हैं, इसलिए बहुत लोग निजी तौर पर खुश भी नहीं रहते। लेकिन इसमें सवाल, अगर सुप्रीम कोर्ट को कहीं पे, हम इंसान हैं, मैं तो भाई मानता हूं, मैं तो अविनाशी तो कतई नहीं हूं, इंसान हूं, और वो भी इंसान भी बहुत सामान्य, और असामान्य भी नहीं हूं। सुनिए, जो रिटायर होके घर चला गया, जिसको पार्टी नहीं दी, जिसको फेयरवेल नहीं दिया, जिसको कोई लाइक नहीं करता था, हम्म, मेजोरिटी एडवोकेट, जिसका आचरण एक सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह था ही नहीं। हम्म, सुप्रीम कोर्ट में नॉलेज तो सेकेंडरी बात है, पहले तो आपका मानवीय आचरण जरूरी है। हम्म, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाते हैं, आप खुदा नहीं हो गए। यू शुड नॉट बी एरोगेंट किसी भी सूरत में। किसी भी जज को एरोगेंट होने का, अगर एरोगेंट है, इज नॉट कैपेबल जज। कोई भी, उसे पता चलता है जितनी एरोगेंसी है, समझो उतना नाकाबिल आदमी है। तो उसके बारे में इतना एक्शन लेना, और वो भी सुओ मोटो लेना, ये हजम नहीं हो रहा एडवोकेट्स को, देश के एडवोकेट्स को। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और हमारा तो निवेदन भी है, रिक्वेस्ट है सीजीआई से कि कम से कम इसमें अगर वो पोर्शन भी डिलीट, पहली बात तो मौका देना चाहिए था उसको, मौका नहीं दिया तो अभी भी देर आए दुरुस्त आए। सिर्फ उस पोर्शन के अलावा बाकी पोर्शन को डिलीट नहीं किया जाए उसकी वीडियो का। अदरवाइज मेरे जैसे बहुत सारे वकील और देश की जनता, करोड़ों की जनता ये चाहती है सुप्रीम कोर्ट का मान रखते हुए वो पोर्शन हटाया जाए, बाकी वीडियो उनको दोबारा रिपोस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इस कंटेम्प्ट में नहीं आएगा किसी भी सूरत में। उसको लगाना चाहिए, उनको दोबारा लगाना चाहिए, उस पोर्शन को काटना चाहिए, या उनके वकील को सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए
कि रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हम इस पोर्शन को काट रहे हैं, बाकी पोस्ट को हमारे को हम लगा रहे हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? अगर ऑब्जेक्शन है तो हमें परमिशन दीजिए, ये करना चाहिए। अदरवाइज बिल्कुल। मैं नहीं समझता उस बाकी पोर्शन पर कोई नाराजगी होगी सुप्रीम कोर्ट की, उस पोर्शन को काट के उनको लगा देना चाहिए अभी। और एक गवई साहब को और एक निवेदन है कि एक कंटेम्प्ट जरा निशिकांत दुबे का आपराधिक मानहानि चलाने के लिए एक तुरंत जो है रजिस्ट्री जरा दे दें आदेश, उसके लिए भी निवेदन कर सकते हैं हम लोग, तो निवेदन कर सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं बिल्कुल। कि अगर कभी भी हम लोग सामान्य इंसान हैं, कहीं जुबान है, हम भी भावनाओं में, हम लोग एक्टर नहीं है, बहुत साफ बता दें एक्टर नहीं है। देखो, माय लॉर्ड बेला जज त्रि साहब बेला एक्टर नहीं है हम। बेला त्रिवेदी बहाना है। मैं इस बात पे कर रहा हूँ मैं, मलिक साहब, कि हम एक्टर नहीं है, तो हम भावनाओं में जब हम तथ्यों को रिसर्च के साथ, तर्कों के साथ, सच्चाई के साथ रखते हैं, विश्लेषण के साथ, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि भावनाओं के प्रवाह में हमारी जुबान आपके जो आपका पैरामीटर है, उस पैरामीटर को लांघ जाए। ऐसा हो सकता है लांघ जाए। आप सवाल करिए, आप एक बार भेजिए, एक लाइन का वो भेजिए कि ये आपत्तिजनक है। अगर वो आपत्तिजनक है, हम हटा यस। देंगे। आप हमसे पूछिए, वो संजय शर्मा का चैनल 1 मिनट के अंदर बिना कोई बताए हुए, बिना सवाल पूछे हुए, हमारे वैचारिक रूप से मतभेद है, पत्रकारिता में भी बहुत सारे अपना-अपना आदमी का सिद्धांत उसूल होता है। लेकिन मैं उस बात को तत्काल सबसे पहले हम बैठे उस पे कि आप पूछो तो, आप बताओ तो कि भाई तुमने बिल्कुल। ये गलत किया। बताओ, पूछो, अगर वो आदमी साबित करेगा, अपने तथ्य रखेगा, तर्क रखेगा, गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करेगा। अजय शुक्ला को आप देखिए। बोलते हैं लाइन गलत बोली, एक्सेप्ट करेगा अजय शुक्ला या डिलीट करे, कोई बिल्कुल। बात नहीं। हम गलती हमसे होगी तो हम मानेंगे ना। हम नरेंद्र मोदी थोड़ो है कि जीवन में गलती नहीं मानेंगे, कि हम गलती कर ही नहीं सकते हैं। हम नरेंद्र मोदी नहीं बिल्कुल। है। वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो गलती नहीं मानेगा, क्योंकि वो गलती कर ही नहीं सकता, अविनाशी है। हम इंसान है, गलती करेंगे, मानेंगे गलती। जी मलिक साहब, फाइनल कमेंट आप बोल रहे थे कुछ। हाँ, बिल्कुल। देखो, इसमें इस पहले कितना तो पत्रकारों पर वैसे दबाव है, कितने लोगों के यूट्यूब चैनल किसी को डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, जिस पे भी गाइडलाइन की जरूरत है, देश में बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो बाकी लोगों को, गुजरात के अखबार वाले को पकड़ लिया, बूढ़े आदमी को, बुजुर्ग हाँ, आदमी को, हाँ, ये दिखाई नहीं दे रहा क्या जुडिशरी को क्या हो रहा है? आप देश के लोगों की आवाज बंद करवाने में मदद करोगे क्या सरकार की? आप सरकार को एक तरह से कोई ऐसे आदेश ना दें जिससे देश की जनता जो राइट टू एक्सप्रेशन है, उनका राइट टू एक्सप्रेशन खो जाए, आम आदमी भी डर जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत सावधानी बरतनी होगी इस तरह के ऑर्डर करने में, ब्लैंकेट ऑर्डर करने में। किसी औरों के ये किसी भी सूरत में पूरी वीडियो डिलीट करना गैर कानूनी है, संवैधानिक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने गलत काम किया है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इससे डिमोरलाइज हो जाएंगे अच्छे पत्रकार, जो लोग स्वयं रोजगार करते हैं, इंडिपेंडेंट पत्रकारिता करते हैं, देश की आवाज को बुलंद करते हैं, और ऐसे माहौल में भी बोलने की हिम्मत करते हैं और तथ्यों को रखते हैं साथ। हिम्मत है तो किसी को तथ्यों के साथ आई ना उनके सामने। इन पत्रकारों का विरोध अगर किसी को करना है, वो तथ्यों के आधार पे करे, लॉजिक और रीजनिंग के आधार पे करे ना। जब लॉजिक रीजन से भागते हो और आवाज देश की दबाना चाहते हो, डेमोक्रेटिक सोच के लोग, इस तरह के लोगों की बात, शासन नहीं है देश में, देश में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में जिम्मेदारी है सुनना, मौका देना, किसी के खिलाफ कोई भी फैसला करने से पहले उसको मौका मिलना। और दूसरा, जो जितने पद पे है उतने ज्यादा जिम्मेदार होना। उस देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चीफ जस्टिस हो, कोई एक्स वाई जेड कोई भी हो, उनके खिलाफ अगर किसी ने बोला है तो बल्कि उसका ऋणी है देश, कि जब देश नहीं बोल पा रहे, किसी ने बोला है, क्या बात उसने बोली है, क्यों कही है, उसे पूछना चाहिए। अगर आपको कोई बात गलत लगती है तो उसका जवाब मांगना चाहिए। इमीडिएटली जुबान बंद करना ऐसे ही है जैसे किसी की जीभ काटना, और ये ठीक नहीं है किसी के भी लिए। डेमोक्रेसी में ये नहीं चल सकता। डेमोक्रेसी में जुडिशरी को भी इस तरह से ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं करने चाहिए। हाँ, उनको बुलाना चाहिए था इमीडिएटली, क्योंकि अगले दिन आने में इतनी देर में क्या होना था? क्या पहाड़ टूटने वाला था इस देश पे? या देश का यहाँ कोई राजा का राज है क्या? एक डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई मंत्री संतरी हो, कोई चीफ जस्टिस हो, उसको इतनी आलोचना सहन करने की अगर हिम्मत नहीं तो अपने घर बैठे, काहे के ठेकेदार बन रहे हो? क्यों कुर्सियों पे चिपके हो? जब तुम्हारा सीना इतना कमजोर है, इतने बुजदिल लोग हो,
प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे पास नहीं, प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते और लोगों को डराना चाहते हैं, कभी एजेंसीज के जरिए, कभी फिर कोर्ट के जरिए। और कोर्टों को इसमें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। कोर्टों को हमेशा हमेशा, जैसे जस्टिस ओक ने कहा था कि देश की सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सेंट्रिक है, ये ऐसा नहीं होनी चाहिए। मैं तो पहली बार बार बोल चुका हूं, पूरे जितने जज हैं 34 जज सेंट्रिक होनी चाहिए। और इनको भी जज सेंट्रिक होने की बजाय इनकी मानसिकता भी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट, पीएम ऑफिस, कैबिनेट सेक्रेटरीट, राष्ट्रपति भवन, ये सारे के सारे पीपल सेंट्रिक होने चाहिए, ना जज सेंट्रिक, ना प्राइम मिनिस्टर सेंट्रिक, ना कोई ऑफिसर सेंट्रिक। एवरीथिंग इन डेमोक्रेसी शुड बी पीपल सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक, फंडामेंटल सेंट्रिक ओनली, और कुछ नहीं चलेगा देश के अंदर। दिस इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। देश की सारी सत्ता, पावर, सुपर 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 सुप्रीम कोर्ट है देश की जनता, सुपर सुपर प्राइम मिनिस्टर है देश की जनता, सुपर सुपर राष्ट्रपति है देश की जनता, सुपर सुपर ब्यूरोक्रेसी है देश की जनता, और कोई नहीं, 140 करोड़ लोग। उनके को केंद्र में रहकर काम करना होगा, किसी को भी। नो बडी इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, बट पीपल ऑफ दिस कंट्री, 140 करोड़ लोग, दे आर बॉस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर सुप्रीम देन द सुप्रीम सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। बिल्कुल, धन्यवाद मलिक साहब। ये विषय आगे चर्चा में भी देखते हैं, क्योंकि हर दिन आजकल लोकतांत्रिक अधिकारों पर कैसे चल रही है कुल्हाड़ी, नहीं ये नहीं, हर दिन जितनी कुल्हाड़ी चलेगी, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। और इस तरह के पत्रकार, जितने मैं सैल्यूट करता हूं सारे ऐसे पत्रकारों को जो हिम्मत रखते हैं, सच्चाई को दिखाने का मादा रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मेजोरिटी ऑफ एडवोकेट्स आप लोगों के साथ है, आपके अधिकारों के साथ है, आपके चैनलों के साथ है, और आपके हौसले के साथ है। वी धन्यवाद, सैल्यूट धन्यवाद ऑल मलिक साहब। ऑल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट ऑफ द कंट्री। बहुत 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 धन्यवाद मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी साथ खड़े भी होते हैं, हौसला भी देते हैं। न्यूज लॉन्चर आप लोग जी देखते रहिए, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। जी, नमस्कार।